Hi guys, welcome back to Flowing with Wheels. So today we will be reviewing The Hunter. तो चलो सीधा बाइक के पास मिलते हैं. I don't wanna just get by in life before we die. चलो we will be shooting the review video here. So this is my Hunter Rio White, जो कि sometimes I regret क्योंकि ऐसे मार्क्स बैठ जाते हैं, धोना पड़ता है बहुत जल्दी. अभी भी बहुत गंदा है, धोया नहीं है. बट लेट्स स्टार्ट. सो फ्रॉम बैक साइड आपका ये सेम है जैसा ओल्ड हंटर में आता था, सेम. और लेट द ट्रक्स गो. और बात करें, इसीलिए आई हेट ट्रक्स. तो बात करें फ्रंट से इसके लुक के, तो इन्होंने एलईडी हेडलाइट वाला सेटअप दिया है, हैलोजन वाला रिप्लेस कर दिया है, जिसका थ्रो काफ़ी बढ़िया है. एंड इंडिकेटर्स आपको सेम मिलते हैं पुराने वाले. और दूसरी चेंज की बात करें तो इसके सीट हाइट को 10 mm इंक्रीज़ कर दिया गया है, जो कि एक पॉइंट है जिस वजह से मैंने इसको ख़रीदा है. बाकी यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ चेंज्ड. पहले क्या था, बस ये आता था. अब इसके साथ ट्रिपर नेविगेशन भी आता है, जो किसी काम का नहीं है, बस टाइम देखने में काम आता है. बट ऑल वाइन ऑल गुड, बिकॉज एटलीस्ट ये जो है ना पूरा फुल लगता है अब. और बात करें इसके मिरर्स की, तो ये कुछ है जिस पे उतना बढ़िया नहीं आता व्यू, बट चलता है. एंड सीट के कंफर्ट की बात करें तो मैंने इस पर कवर चढ़ा रखा है, बिकॉज जो ओरिजिनल सीट है वो बहुत पतला है. सो कवर पे थोड़ा हो जा रहा है, बट आई गेस अगर आपको परफेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको एक्सेसरीज वाला सीट लगाना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट अराउंड आएगा आपको 4000 के करीब या 3500 के करीब. बात करें अब इंजन की, तो इसमें 349 सीसी का जे सीरीज़ इंजन आता है, जो बहुत बढ़िया है. बट आपको बहुत स्लोली राइड करना पड़ेगा. मैं जैसा रफ़ राइड किया तो बहुत सारे इश्यूज़ आने लगे हंटर पे. बाकी इट्स ऑल गुड, ऑल बेटर. और हमारा हेलमेट ऐसे पड़ा हुआ है, कोई नहीं. बट और बात करें क्लच की, इसको ऑफ़ कर देते हैं. तो बात करें क्लच की, तो अब इस पर स्लिपर क्लच आता है, जिससे एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ हो गया है, शिफ्ट्स बहुत स्मूथ है, एंड गियर शिफ्टिंग बहुत बढ़िया हो गया है. और माइलेज की बात करें तो अराउंड ना ये मेरे को देता है 30 का माइलेज देता है ये मुझे हिली रीजन में. दो आई स्टे इन गैंगटॉक, ये मुझे देता है अराउंड 30 का माइलेज, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा. जैसे अभी आप देख सकते हो, लास्ट रिफिलिंग पे ये 256 किलोमीटर चला था और करीब 750 का पेट्रोल खाया था. तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो 32 का एवरेज आ रहा था, जो कि मैंने निकाला है. आप चाहो तो और निकाल सकते हो प्लेन एरिया में. बाकी पीछे एलईडी सेटअप है, और मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ, फिर हम मिलते हैं बाइक पे और राइड करके देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस है. चलो मैं आपको सुनाता हूँ. ओके, इट्स नॉट इन न्यूट्रल, हम हैंड से ही न्यूट्रल कर देते हैं. ये कुछ साउंड है एग्जॉस्ट का, आप बहुत ज़्यादा स्वीट साउंड लगता है. चलो अब हम आपको बाइक वाले सेटअप पे मिलते हैं एंड इसको राइड करके देखते हैं क्या कैसा है, गियर शिफ्टिंग कैसा है, वो सब आपको बताते हैं. एंड आई हैव बीन ओनिंग दिस फॉर द पास्ट 3 months में भी, और मैं इसको 5000 किलोमीटर्स चला चुका हूँ. सो आई कैन गिव यू अ बेटर रिव्यू अबाउट इट. और थोड़ा सा नेगेटिव्स भी है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे. तो चलो बाइक पे. चलो, सो हम बाइक पे आ चुके हैं अब, और स्टार्ट करते हैं शिफ्टिंग से.
सो दिस इज़ हाउ स्मूथली यू कैन शिफ्ट. देखो, बस आप हल्का सा क्लच लिया एंड यू कैन डू दिस शिफ्ट वेरी स्मूथली. एंड रेस्ट अगर मैं बात करूँ तो व्यू भी देख लो. एंड रेस्ट अगर मैं बात करूँ इनके मीटर की, तो मीटर वही ओल्ड हंटर वाला सेम है, बट द ट्रिपर इज गिवन एक्स्ट्रा, जिसपे आई डोंट थिंक आप कभी अगर आप हंटर खरीदो तो यू विल प्रेफर सीइंग लोकेशंस इन दिस. आप बस इतना प्रेफर करोगे कि आप टाइम देख लो इस पे, क्योंकि थोड़ा बड़ा दिखता है, क्योंकि होने को यहाँ पे भी दिखता है. और आप अगर अभी कोई हंटर खरीदोगे तो आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलेगा. दे विल इंस्टॉल इट लेटर. एंड बात करें मिरर्स की, तो ये कुछ है. और व्यू आर वेरी गुड फ्रॉम द मिरर्स पीछे का, बट आपका जो बॉडी का पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा दिखता है. एंड अब बात करें हम इसके पिक पिकअप की, तो ये कुछ है. आप अगर इसको भगाने के लिए खरीदना चाहते हो तो आप भगा भी सकते हो, राइट. ये भागती भी है अगर आप अच्छे से भगाओ तो. और स्मूथ काफ़ी शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ होते हैं. और बाकी हम अगर बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो सीट हाइट इंक्रीज कर दिया गया है. सो मेरे जैसे टॉल पर्सन्स के लिए वो बहुत बढ़िया है. एंड रेस्ट अगर हम बात करें तो इसका एलईडी हेडलाइट, भाई इट्स थ्रो इज अमेजिंग. ठीक है, मतलब ना आपको पूरा रोड पे ये रोशनी कर देगा. आप नाइट में चलो या डे में चलो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है. आपको ऐसा भी नहीं है कि मैं नाइट पे चलता हूँ, फॉरेस्ट एरिया है, अंधेरा है, तो मुझे अलग से फॉग लाइट्स वगैरह लगवानी पड़ेंगे. बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. एंड क्लच तो है ही स्मूथ. उसके बाद बात करें हम इसके ब्रेक्स की, तो इसमें डिस्क ब्रेक का सेटअप है. देखो, जहाँ रोकने का मन वहाँ रुक जाता है. बाकी बात करते हैं हम सीट के कंफर्ट की, सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन जो है पिछले वाले से बहुत ज़्यादा बेटर है. बट आप वो जो मोनोशॉकर्स होते हैं उनकी तरह आप एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि दिस आर नॉट वेरी कंफर्टेबल. अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. मुझे ये ठीक लगते हैं, सॉफ्टर साइड पे भी है, बट वही है, ये दोनों तरफ वाले जो सस्पेंशन है आई डोंट प्रेफर इट, बट ठीक है. और अगर आप हंटर लेने का प्लान कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज इट्स वर्थ द मनी. जब मैंने खरीदा था तब ये अराउंड 2,05,000 का था. अभी इसका प्राइस लगभग है 2 लाख के अंदर ही, 1,98,000 या वैसे होना चाहिए. सो उतने में अगर आप ले रहे हो देन इट्स अ ग्रेट डील, राइट. आपको इससे अच्छा मोटरसाइकिल कोई नहीं दिलवा सकता उस प्राइस में. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. और अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो यू कैन स्विच टू मीटियोर, बिकॉज मैं अब डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ. सो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि आपको जब आप सर्विस करवाओगे ना, तो वो ब्रेक पैड चेंज करते हैं. और जब आप ब्रेक पैड चेंज करोगे ना, तो पीछे वाला जो ब्रेक पैड है, दे मेक सम स्क्वीकी काइंड ऑफ नॉइज, जो कि अभी भी आता है मुझे. मैं कभी आपको साउंड सुनाऊंगा. और बाकी मेरे को इंजन के साथ ये इशू आया है कि मेरा इंजन लाइट ऑन हो गया था सेकंड सर्विस के बाद. मैं इसको लगभग 5,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और उसके बाद ये प्रॉब्लम आया. एंड इंजन लाइट ऑन हो गया था और इट वाज लाइक कि आपका जो आरपीएम है वो हाई हो रहा है, लो हो रहा है, हाई हो रहा है, लो हो रहा है, एंड बंद हो जाता है. सो ऐसा वाला जो प्रॉब्लम्स है ये हंटर्स पे बेसिकली आया है. मंकी. सो हंटर्स पे बेसिकली ये प्रॉब्लम आया है और दूसरे बाइक्स पे नहीं है. सो इफ़ यू कैन गो फॉर मीटियोर, यू गो फॉर मीटियोर. अगर आपका हंटर का ही बजट है तो आप हंटर ले लो. इट्स द बेस्ट बाइक इन दिस प्राइस सेगमेंट और किलर है. यू विल नॉट रिग्रेट, एक भी चीज़ यू विल नॉट रिग्रेट, बिकॉज इट्स द बेस्ट बाइक यू कैन बाय अफोर्ड. और इससे अच्छा बाइक आपको कोई मिल ही नहीं सकता. So if you are looking for a budget motorcycle with
बेस्ट माइलेज और जो आपको थोड़ा सा लॉन्ग रन में ये भगा भी पाओ, आप नॉर्मली भी चला पाओ, सिटी राइड भी कर पाओ, तो यू शुड डेफिनेटली गो विद द हंटर. एंड मैं भी इससे बहुत टूरिंग वगैरह के लिए सोच रखा है, सो श्योरली यू कैन गो फॉर द हंटर. बस आई क्लोज योर आइज एंड बाय इट, यही बोलूँगा. आई विल नॉट रिग्रेट, बट बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आपको शोरूम सर्विस सेंटर बहुत जाना पड़ेगा, बट दैट्स नॉट एन बिग इशू. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक. और ये मैं इसको 5000 किलोमीटर्स चलाने के बाद बोल रहा हूँ. सो अब तक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी हैप्पी and very proud to have the Hunter. Thank you so much to my dad. And with this, I'll end my vlog here. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to Flowing with Wheels. मिलते हैं आपसे next video में.